आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में एक मुद्दा लेकर के आए। ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है और गंभीर इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा आस्था से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारा मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद है उस चिकित्सा साइंस से जुड़ा हुआ जो हम सभी को समझनी चाहिए और ये जानना चाहिए कि हमें ऊपर वाले ने रीजनिंग दे करके भेजा है, हमारे दिमाग दिया है, कि हमें सोचने की शक्ति दी है कि हम अच्छे बुरे की परख कर सकें। अगर कोई व्यक्ति आमतौर पर किसी से कहे कि इंसान के या जानवर के अंदर सबसे गंदी चीज़ क्या होती है, तो आमतौर पर आपको लगेगा कि या तो वो मूत्र होता है या फिर वो मल होता है। यानी कि चाहे टॉयलेट हो या फिर पेशाब हो, दोनों चीज़ें सबसे गंदी मानी जाती हैं आमतौर पर, चाहे जानवर कोई भी हो। अब भले ही हम उसमें आस्था रख लें, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन चिकित्सा साइंस के मुताबिक आस्था का कोई जगह नहीं होती है। चिकित्सा साइंस का एक अलग ही मामला है। मेडिकल साइंसेज में इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होती है। और मेडिकल साइंस क्या कहती है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या गौमूत्र से या गौ गोबर से भी कोरोना के बाद होने वाला जो ब्लैक फंगस है वो फैल सकता है, या कोई भी फंगस फैल सकता है। आजकल देश में माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है ब्लैक फंगस को लेकर के। इसे साइंस की भाषा में म्यूकोमाइकोसिस कहा जाता है। कहा जा रहा है कि लोगों में इस हद तक फैल रहा है कि उनकी आंख तक निकालनी पड़ रही है और जिसके बाद लोगों की मौत तक हो जा रही है। नए वार्ड्स बनाए जा रहे हैं ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ब्लैक फंगस फैलता किस चीज़ से। वैसे तो कई सारे रीज़न हैं किसी भी फंगस के फैलने के। कवक जिसे हम कहते हैं, कवक कहते हैं हिंदी भाषा में इसको, फंगस को। किसी भी कवक के फैलने के लिए जो 3-4 चीज़ें खास होती हैं, उनमें सबसे अहम गंदगी होती है। अगर आप गंदगी में हैं तो वहाँ पर फंगस फैल सकता है। इसको लेकर के हमने एक छोटा सा उदाहरण आपको दिखाने की कोशिश की। आप गूगल पर जाइए और जाकर के सर्च कीजिए रीजंस ऑफ ब्लैक फंगस, या हिंदी भाषा में भी आप सर्च कर सकते हैं, कह सकते हैं काले कवक के क्या कारण होते हैं। तो उस पर सबसे ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ आएगा जिसमें लिखा हुआ है ये म्यूकर फफूंद के कारण होता है, जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। सड़े हुए फल, सड़ा हुआ खाना, मल मूत्र जो होता है वो बेसिकली सड़ा हुआ खाना होता है। जब आप किसी खाने को खाते हैं, पानी को पीते हैं, तो जो चीज़ें बेकार होती हैं वो मल के और मूत्र के ज़रिए बाहर निकल जाती हैं, वो सब सड़ी हुई होती हैं। अब उस अगर सड़े हुए को आप अपने मुंह पर लपेटने लगें तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन तो आपको होगा ही। और इसी को लेकर के साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने ख़ास तौर से चेताया था। 14 मई 2021 को एक मामला हुआ जब गुजरात के अंदर कुछ लोग इकट्ठा होकर के गौशालाओं में पहुंचने लगे और अपने पूरे बदन पर गौ गोबर लपेटने लगे। बीजेपी के कई सारे नेताओं के बयान आए कि कोरोना से बचना है तो रोजाना सुबह सवेरे ठंडे पानी के साथ 2 चम्मच मिला करके गौमूत्र पीजिए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में साइंस इसको कहती है। इसी को लेकर के द प्रिंट ने एक न्यूज़ पब्लिश की और उस न्यूज़ में लिखा कि कोरोना के इलाज के लिए गौ गोबर का इस्तेमाल करने पर डॉक्टर्स ने चेताया। कहा इससे हो सकता है ब्लैक फंगस। आप समझिए, आज से 3 हफ्ते पहले डॉक्टर्स ने लोगों को चेता दिया था कि आप मत करिए ये सब हरकतें, छोड़ दीजिए अंधविश्वास। गोबर मुंह पर लपेट लेने से कोरोना ठीक नहीं होता है, क्योंकि कोरोना जिस्म के अंदर होता है, गोबर बाहर लपेटा जाता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, डॉक्टर्स पहले ही कह चुके थे कि इससे ब्लैक फंगस होता है। उसकी सबसे अहम वजह थी कि यदि आपकी बॉडी में कहीं पर भी छोटा मोटा कट है और वहाँ पर कोई भी गंदगी मलमूत्र लग जाए तो आमतौर पर वहाँ पर फंगस हो जाता है। अब ऐसे ही मामला इसका है कि आप अपने पूरे शरीर पर यदि इस तरह से मल मूत्र लपेटेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको फंगस हो सकता है। और ये खुद डॉक्टर्स का कहना है, इसमें हमारा अपना कोई तर्क नहीं है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि क्या अंधभक्त सुधरेंगे? अभी भी
डॉक्टर्स के कहने के बावजूद भी क्या वो सुधरेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।